ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके नंबर 64 से लेकर 65 के आसपास हैं तो आप गवर्नमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एससी में 52, एसटी में 40 नंबर, इन नंबरों के आसपास। नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वही यूनिवर्सिटी जो हर बार अपने शेड्यूल से कभी आगे कभी पीछे रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही, जहां 2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था कि BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT जैसे कोर्सेज की काउंसलिंग अभी तक रुकी हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन काउंसलिंग के लिए एक बैठक बुलाई जानी थी और उस बैठक में फैसला होना था कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। न्यूज़पेपर में ये कवर था कि वो बैठक अभी तक नहीं हुई है और उस बैठक के हो जाने के बाद ही आपकी काउंसलिंग का कुछ आगे देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच RUHS ने कल खेल कर दिया और पैरामेडिकल के लिए काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। बैठक देखी जाएगी, जब होगी सब होगी, लेकिन RUHS खेल गई यहाँ पर। उन्होंने पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग है, वो स्टार्ट कर दी। कल से 16 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी है और इसमें 550 रुपये डिपॉजिट, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उससे पहले 550 रुपये का आपको चालान कटवाना पड़ेगा। और ऐसा ही BSc नर्सिंग के अंदर भी होता है। तो आप भी देख लीजिए एक बार कि ये जो चॉइस फिलिंग है ये 16 तारीख से और 21 तारीख तक चलने वाली है। इसके अंदर 550 रुपये आपको पहले चालान कटवाने होते हैं। उसके बाद में जितने भी कॉलेज हैं उसमें आपके अपनी प्रायोरिटी के आधार पर कॉलेज की चॉइस फिल करेंगे। तो ये है, अब मार्केट में कयास लगाए जा रहे हैं कि BSc नर्सिंग वालों की काउंसलिंग भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा श्योर नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पैरामेडिकल और BPT की पहले काउंसलिंग करवाई जाए, 1-2 राउंड हो जाएं, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिन में आपको काउंसलिंग की ये जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाए। इसलिए आप सभी के लिए ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है, जहां दिवाली से पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं और दिवाली के बाद बिल्कुल ना धो के फ्रेश होकर कॉलेज में जा सकते हैं। समझिए इस बात को कि जो ये RUHS यूनिवर्सिटी है ये कभी खुद की गाइडलाइन नहीं फॉलो करती है। ये अपने रूल, अपने नियमों पर चलती है। जो कि INC जो कि इन सभी को मैनेज करती है, उनकी भी गाइडलाइन थी कि अक्टूबर के अंदर अंदर सभी की काउंसलिंग करवानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी तीनों की तीनों राउंड जो है अक्टूबर से पहले हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन हो सकता है कि दिवाली से पहले अगर इन्होंने काम जल्दी से स्टार्ट कर दिया तो दिवाली से पहले पहले ये आपका फर्स्ट राउंड करवा दें और दिवाली के बाद में आप रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाएंगे। रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखो, अब चॉइस फिलिंग जो अभी 1-2 दिन में हो सकता है कि आ जाए, उसमें चॉइस फिलिंग के अंदर तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको बनने में टाइम लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहूँगा कि उनको ज़रूर से जल्दी से बनवा लीजिए। जैसे एक डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका 6 महीने से पुराना है, देखो या तो 2-3 महीने के अंदर बना हुआ है तो अच्छी बात है, या फिर 6 महीने से पुराना है तो उसको दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट से अप्रूवल होकर आते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट आप अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप अभी से बनवाने के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये जो आपके पास होगा, ये जो 12th पास आउट के सर्टिफिकेट होते हैं, 12th के हैं,
10th के हैं, स्कूल सर्टिफिकेट है ना, 10th के 12th के मार्कशीट है ना, और उसके बाद में आपके माइग्रेशन का सर्टिफिकेट हो जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, अब ओरिजिनल होनी चाहिए, डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने जमा करा रखे हैं तो अब वहाँ से उसको निकाल कर लाने का समय आ चुका है, अपने पास रखें। और जैसे ही रिपोर्टिंग का टाइम आएगा वहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको अपन ने एक वीडियो के अंदर कवर किया था और वहाँ पर बताया था डिटेल में। और भी हम आगे आगे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है, हर कदम कदम पर आपके लिए हर सूचना को हर अच्छी तरीके से समझाने के लिए डीडी कैसे बनती है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी बुरी है, सब बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि कास्ट सर्टिफिकेट को बना लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके स्कूल के हैं उनको अपने पास रख लीजिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको बाद में भी बना सकते हैं, वो इंस्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, बात करें कॉलेज के बारे में कि कॉलेज कौन से लेनी चाहिए। देखो, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, है ना, आपके नंबर इतने आ रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की बार कट ऑफ देख लो कि गवर्नमेंट कॉलेज इतने तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर 68 तक हैं तो आप सोच सकते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। श्योर नहीं है, हो सकता है मिल जाए। आप गवर्नमेंट कॉलेज जो नई गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको पहले लगा सकते हैं। वैसे ही MBC, OBC, EWS कैटेगरी में आपके नंबर 64 से लेकर 64 के आसपास हैं तो आप गवर्नमेंट के बारे में सोच सकते हैं। SC में 52, ST में 40 नंबर, इन नंबरों के आसपास आपके नंबर हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपके नंबर इनसे कम हैं तो आप फिर अच्छी प्राइवेट कॉलेज INC से प्राप्त, INC से जो अप्रूवल हो चुकी हैं कॉलेज, उनको आप प्रायोरिटी पर दीजिए। लेकिन मैंने ये भी सुना है, कुछ टीचर हैं, काफ़ी अच्छे जाने माने टीचर हैं, उनसे कि आपको जो INC से मान्यता प्राप्त नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज, उनसे बढ़िया है कि आप प्राइवेट कॉलेज लें। इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखो, हर साल INC की टीम आती है कॉलेज के अंदर। हर साल INC की जो टीम होती है वो कॉलेजों के अंदर आती है और वो वहाँ की मैनेजमेंट देखती है, वहाँ की बिल्डिंग वगैरह सब कुछ देखती है और वो वहाँ पर उसको अप्रूवल करती है, डिसअप्रूवल करती है। हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि जिस गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर आज अपन ने देखा कि ये तो INC से मान्यता प्राप्त है, वो अगले साल भी INC से मान्यता प्राप्त रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आज मान लीजिए नई है, उसके पास बिल्डिंग नहीं है, टीचर कम है। टीचर के बारे में भी एक बात और बता दूं मैं आपको कि अभी थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले नए टीचरों की और भर्ती हुई है। हर कॉलेज के अंदर 5-7 टीचर और एक्स्ट्रा भेजे गए हैं और टीचरों की भर्ती हुई है कॉलेजों के अंदर। और टाइम टाइम पर कॉलेजों में स्टूडेंट में इनमें जैसे जैसे स्टूडेंट आते रहेंगे वैसे वैसे फैसिलिटी भी बढ़ती रहेंगी और टीचर भी आते रहेंगे। आपको उस चीज़ में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको आज INC से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज है, आज INC से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले साल INC वाले आए और उसको अप्रूव करके चले जाएं। ये लो, वो आज INC की लिस्ट में है। तो अभी आपके पास 4 साल होंगे, आप 4 साल उस कॉलेज में होंगे, तब तक हो सकता है कि उस कॉलेज के पास INC की मान्यता हो जाए। और ये INC की जो मान्यता है ये कुछ ऐसा ही है जैसा आपने 12th के अंदर देखा होगा कि प्रैक्टिकल के लिए वाइवा लेने के लिए एक टीचर आता है। अब वो कैसा सिस्टम होता है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं जो भाई, वो बताना कि वो वाइवा लेने वाले होते हैं वो किस तरीके से आपको मैनेज करते हैं। वैसा ही कुछ INC वाले होते हैं, INC वाले कॉलेज में आते हैं और फिर क्या वाइवा वाले सिस्टम करते हैं वैसा ही ये INC वाले करते हैं और उस तरीके से आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलेज बहुत अच्छी होती है उसी को INC से मान्यता प्राप्त होती है। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल किसी की मत सुनिएगा, ज़रूर से ले लीजिएगा।
और प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा एक चीज़ ये भी होती है कि वहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको हॉस्पिटल के अंदर जाने को मिलेगा। जैसे एक सेमेस्टर के अंदर आपको हो सकता है कि 15 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाने को मिले। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये देख लीजिएगा कि 2 से 3 महीने बाद में आपको हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर देंगे और रोज़ जाएंगे आप। जब तक आपकी पूरी डिग्री नहीं हो जाती है तब तक आप रोज़ आधा टाइम हॉस्पिटल में रहेंगे और आधा टाइम आप कहाँ रहेंगे, स्टडी करेंगे कॉलेज के अंदर। इस तरीके का माहौल होता है तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये आईएनसी के मान्यता प्राप्त नहीं मान्यता प्राप्त वाली बात हो गई। और प्राइवेट कॉलेज भी लेते हैं तो काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट कॉलेज हैं जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि वो अच्छी कॉलेज हैं इसलिए मान्यता तो प्राप्त अपने आप ही है। लेकिन वैसे भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन वाले हैं। देखो प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है वो देख लीजिए आप कि 45 नंबर तक हैं आपके, तो और आपकी जनरल कैटेगरी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों को प्रेफरेंस पे दीजिए और वहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। ओबीसी में 43, एससी में 37, एसटी में 33, इस प्रकार से आपके नंबर हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो थोड़ी सी हाई पड़ती है, ये बात थोड़ी समझिएगा कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 1 लाख से प्लस होती है, 1 लाख के प्लस होती है प्राइवेट कॉलेज की। उसके बाद में उनके अलग से ट्यूशन फीस है ना, अगर थोड़ी दूर हुई तो फिर वो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन फीस, ये सब लेकर 1.5 लाख के समथिंग तो कम से कम कर ही देते हैं। 1.5 लाख के समथिंग आपकी फ़ीस हो जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लीजिएगा प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज लें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घर के आसपास वाली को जल्दी लें, क्योंकि अब आपको 4 साल वहाँ पर रहना है तो आपको 4 साल बाद में फाइनली डिग्री ही मिलनी है। वहाँ से सभी को डिग्री ही मिलती है, 4 साल के बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद में अलग अलग आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर आपको मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, वो जॉब के लिए एग्ज़ाम होगा। जॉब में आप एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे तो आपको जॉब लग जाएगी। तो आप किसी भी कॉलेज से करेंगे तो या ये हो सकता है कि आप गवर्नमेंट से करेंगे तो आपको थोड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस अच्छी करने को मिल जाएगी। ऐसा ही प्राइवेट में है, अगर प्राइवेट वालों का अपने से हॉस्पिटल है तो आपको वहाँ पर भी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में अगर आप ये देखना है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज जो है 2022 में खुली है, 2023 में खुली है, कौन कौन से किस तरीके से खुली हुई है वो अपन देख लेते हैं। और कौन कौन सी आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, कौन सी आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके लिए आईएनसी ने अभी रिसेंटली लिस्ट जारी कर दी है, उसके अंदर मैं आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम जो चैनल है अपना, उसको आप जाकर विजिट कीजिए, वहाँ उसको जाकर देख सकते हैं। मैं वहाँ पर वो अपनी लिस्ट डाल दूंगा। टेलीग्राम जो अपना यहाँ से है वो है बायो बाइट्स, जाके आप टेलीग्राम पर जब सर्च करेंगे तो अपना चैनल वहाँ पर आपको दिख जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन करके और वो लिस्ट देख लीजिएगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट बता देता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन सी हैं जो कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि अभी आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। देखो जयपुर एसएमएस जो है इसमें आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल। इसमें आपकी फ़ीस नहीं लगती है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इसमें अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आपके 88 से 86 तक हैं तो इसमें आप क्या है ये पहली प्रायोरिटी पर दे सकते हैं। ओबीसी में ऐसे ही 85 तक, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में 82 नंबर तक आपके नंबर हैं तो आप एसएमएस को प्रायोरिटी दीजिएगा। एससी में 80 और एसटी में 75 नंबर तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है एसएमएस को प्रायोरिटी पर दे सकते हैं। और उसके बाद में आप देखिए कि आरयूएचएस जयपुर, एसएन जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चूरू, ये सारी ओल्ड कॉलेज हैं जो कि एसएमएस के रिसेंट थोड़े दिन बाद में खुली हुई हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है। एसएमएस के बाद में इन्हीं को प्रायोरिटी पर दिया जाता है, ठीक है। अजमेर में भी 2 है, एक है अजमेर केकरी में है और एक ये पहले वाली जो ओल्ड कॉलेज है जीकोन अजमेर,
ठीक है। तो इसमें भी आईएनसी से जो आपको लिस्ट आएगी या फिर चॉइस फिलिंग में जो लिस्ट आएगी उसके अंदर पूरा इस तरीके से दिया होगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर, दूसरी में दिया होगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर केकरी, इस तरीके से दिया होगा, अलग अलग नाम से दिया होगा। जो अलवर है, अलवर में भी दो है, एक है अलवर तिजारा वाली कॉलेज जो कि 2022 में खुली थी, दूसरी कॉलेज है अलवर जीकोन अलवर, जो कि दोनों की दोनों कॉलेज हैं वो अलवर के अंदर ही चल रही हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर चल रही हैं अभी, और एक ही हॉस्पिटल के अंदर इनकी प्रैक्टिस चल रही है अभी तक तो, ठीक है। ऐसा ही केकरी वाला थोड़ा दूर पड़ता है अजमेर से, ठीक है। वैसे जो यहाँ पर झुंझुनू वाली बात करें, यहाँ ये देखिए 2022 वाली में झुंझुनू भी एक है। झुंझुनू की जो कॉलेज है ये भी हॉस्पिटल के अंदर चल रही है, अभी इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो अभी बनी नहीं है, लेकिन जीएनएम वाली कॉलेज में चल रही है। इसीलिए ये जो सारी बिल्डिंग हैं, आपको बिल्डिंगों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं चल रही है। जैसे एएनएम की बिल्डिंग है, मान एएनएम की बिल्डिंग है, वो एएनएम गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। अब इसी में आपको गवर्नमेंट या पीएमओ बोल देगा कि इसी के अंदर जो है ये आपकी कोई क्लासेज भी चलने लग जाएंगी, एक फ्लोर आपको दे दिया जाएगा, 60 स्टूडेंट होते हैं पहले बैच में, दूसरे बैच में, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 150 स्टूडेंट हो जाएंगे, 2 बैच आ जाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके बैठने की, आपकी बिल्डिंग की, लाइब्रेरी की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की, वहाँ पर स्थित पीएमओ की ये जिम्मेदारी बनती है, वो आपने इस स्तर पर देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखें, अपन ने ये ओल्ड वाली कॉलेज देख ली है, उसके बाद में देखें तो ये 2021 वाली कॉलेज, 2021 वाली कॉलेज में आप देखिए भरतपुर है, पाली है, सिक्कर है, भीलवाड़ा है, बाड़मेर है, करौली है, अजमेर है और धौलपुर है। इसमें से जो केकरी अजमेर है और जीकोन धौलपुर है, इनको आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, अभी इनको आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये बात देख लीजिएगा कि अभी इनको मान्यता प्राप्त नहीं है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है केकरी और धौलपुर वाली को, ठीक है। ये 2021 वाली कॉलेज है। इसके बाद में 2022 वाली कॉलेज देखो, 2022 वाली कॉलेज में हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, और देखिए इनको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, श्रीगंगानगर है, नागौर है, राजसमंद है, सिरोही है, बूंदी है, डूंगरपुर है, सवाई माधोपुर है, प्रतापगढ़ है, लालसोट दौसा है, दौसा वाली एक कॉलेज और है, जबकि ये दूसरी है लालसोट दौसा में, ठीक है। बांसवाड़ा है, तिजारा अलवर है, देखो तिजारा, दौसा और अजमेर, इनमें एक ही ज़िले के अंदर 2-2 कॉलेज हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देनी है। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप ओल्ड वाली को दीजिए, या अगर आपके नंबर इस तक आ रहे हैं कि आप 2022 वाले को यहाँ पर इनको दे सकते हैं, लालसोट वाले को दे सकते हैं, तिजारा वाली को दे सकते हैं, केकरी वाली को दे सकते हैं। वहीं पर जालोर है, टोंक है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू है, ठीक है। झुंझुनू के बाद में बारा है, उसके बाद में आपकी हो जाती है भरतपुर, ठीक है। ये सारी की सारी 2022 में खुली हुई कॉलेज हैं, और इनमें से ये देखिएगा एक बार कि जालोर, टोंक, जालोर, टोंक, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, इनको आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, इनको भी अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो आप पहले सोच समझ के देख लीजिएगा कि आईएनसी से मान्यता किसको प्राप्त है और किसको नहीं है, और आईएनसी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितनी नहीं होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और देखें 2023 में ये कॉलेज खुली थी, ये 2023 में खुली हुई कॉलेज है। इसमें से नागौर है, चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ में ये 2 खुली हैं, ठीक है। रावतबाटा में है और ये दूसरी कॉलेज है। इसमें से ये जो दूसरी कॉलेज है नाथवाड़ा में, इसमें जो कॉलेज है इसमें आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, जबकि नागौर और ये दूसरी जो रावतबाटा वाली कॉलेज है इनमें अभी तक आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये आपको किस तरीके से, अभी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको अभी से अपने घर वालों की सलाह मशुरा से आपको ये कर लेना है कि देखो अपने इतने नंबर आ रहे हैं, अपने मान लीजिए इतने नंबर आ रहे हैं और इस नंबर पर अपने को ये कॉलेज मिल सकती हैं, अपने को ये कर लीजिए कि ये कॉलेज अपने को मिल सकती हैं। उसमें से सबसे पहले ये देख लीजिए कि अपने घर के आसपास कौन सी कॉलेज है, घर के आसपास अपने कौन सी कॉलेज है, तो उस कॉलेज को सबसे पहले प्रायोरिटी पर दे दीजिए। उसके बाद में दूसरी प्रायोरिटी पर, तीसरी प्रायोरिटी पर, इस तरीके से अपनी एक कागज़ पर बना लीजिए ताकि आप उनको फिर फेरबदल कर सकें,
कि हाँ ये कॉलेज मैं इसको पहले पर देना चाहिए, फिर सेकंड पे देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से लिस्ट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, हम और वीडियो लाएंगे जिस पर आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा कि कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, किस कॉलेज पर कौन सी जाएगी। हर एक कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ बता देंगे यार आपको। और आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट रह रहा है तो आपको डाउट अपने अंदर नहीं रखना है, अपने मन में नहीं रखना है, आप जो है कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा। मैं आपको ज़रूर आपका कमेंट बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब काउंसलिंग फर्स्ट बार करवाते हैं तो कैसी अपनी मनोस्थिति होती है। अपनी जो मनोस्थिति होती है उस टाइम पर ये होती है कि मुझे एसएमएस लेना है, मुझे आरयूएसएस लेना है, लेकिन लालच नहीं करना है। बात ये ध्यान रखिएगा, अपने जितने नंबर आ रहे हैं उस नंबर के हिसाब से ही अपने को जो है कॉलेज फिल करना है। ऐसा ना हो कि अपन कम नंबर पर बढ़िया कॉलेज जो आरयूएचएस बड़ी कॉलेज हैं उनको भर दें, इस चक्कर में अपने जो कॉलेज अपने को मिल सकती थी वो कॉलेज भी ना मिल पाए। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो भी कॉलेज मिले वो बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो डिपेंड करती है कि आप भविष्य में कहाँ पर होंगे। आपकी जो ये कॉलेज हैं ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगी, ये आपको सिर्फ कॉलेज में ये दे देंगी, मतलब आपको एक डिग्री दिलाएंगी। उसके बाद में अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो प्राइवेट वाले फिर भी आपसे पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप प्राइवेट से पास आउट होकर आए हैं या फिर गवर्नमेंट से पास आउट होकर आए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको जो भी कॉलेज आपको आपके नंबर के हिसाब से मिल रही है उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए और अपनी लग कर मेहनत कीजिए। और वहाँ पर उसके 4 साल बाद में जो एसएमएस उसमें एम्स का आपका नोट सेट एग्ज़ाम आता है उसकी बिल्कुल तैयारी कर दीजिए, स्टार्ट धुआंधार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। और आप जो है जब आप एम्स में पहुंच जाएंगे तो वहाँ की जो एक नर्सिंग की जो इनिशियल सैलरी है वो 40,000 से स्टार्ट होती है। 40,000 इनिशियल सैलरी है। इसके बाद में 6 महीने में आपका प्रमोशन हो जाता है, 70,000 हो जाती है। और जब आप वहाँ पर 1.5 साल के समथिंग जॉब कर लेते हैं 1 लाख पहुँच जाती है आपकी सैलरी। कितनी? 1 लाख तक सैलरी पहुँच जाती है। ऐसे ही प्राइवेट में भी कम नहीं है। लेकिन देखो, अगर आपके पास स्किल नहीं होगी और कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, ये जो अपना प्रोफेशन है ना, इसमें थोड़ा कॉन्टैक्ट का भी बड़ा रोल होता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं तो आप बढ़िया जॉब अचीव कर लेंगे। प्राइवेट में थोड़ा कॉन्टैक्ट का खेल होता है, जबकि गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट वाला खेल नहीं होता। वहाँ पर तो एग्ज़ाम लगते हैं, एग्ज़ाम में जितने आपके नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाती है, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैं बता रहा था कि प्राइवेट में भी मैंने देखा है ऐसे जिनको 2.5 लाख जो है सैलरी मिल रही है, महीने की सैलरी 2.5 लाख है। वो अपने डिपार्टमेंट के हेड है, वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट अपने वार्ड के हेड हैं और 2.5 लाख रुपए, ज़्यादा दिन नहीं, उन्होंने 10 साल सर्विस में बिताया है और उनकी 2.5 लाख अभी सैलरी चल रही है फ़िलहाल में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सैलरी भी होती है, काफ़ी अच्छा होता है। आपकी मेहनत किस तरीके की है वो डिपेंड करता है कि आप भविष्य में कहाँ पर स्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी या फिर कोई बात होगी तो उस पर वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या अगर आप अपने भाई बहनों को या किसी रिलेटिव को जो तैयारी करना चाहता है आरयूएचएस की, फिर या एम्स में बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की, किसी की भी जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड है, तो उनके लिए हर शाम 6 बजे अपने चैनल पर क्लासेज आ रही हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाया जाता है, कंसेप्ट के साथ समझाया जाता है। उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी चैनल को फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।